नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य के हल देखेंगे। आज हम अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य के हल देख रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रश्न नंबर 1 है, चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। मौर्य वंश के थे ये और दादा पिता पुत्र थे। नाग वंश के पिता पुत्र दादा, गुप्त वंश के दादा पिता पुत्र और कण्व वंश के पिता पुत्र दादा। तो सबसे पहले तो ये थे मौर्य वंश के, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। मौर्य वंश दादा पिता पुत्र। दूसरा है, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या गिरनार। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी प्राकृत और ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत, संस्कृत और देवनागरी और प्राकृत और देवनागरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत और ब्राह्मी। चौथा है, मेगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है? तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या ब्रह्मगिरी। तो इसका आंसर है तक्षशिला। पांचवा है, अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले पहले सम्राट थे। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है अशोक। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, अशोक से ज्यादा अभिलेख लघु शिला स्तंभ, लोग्ध और लघु लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। षड्शवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। अब भी है, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में आया यूनानी यात्री मेगस्थनीज था। प्रश्न नंबर 7 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? उसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें उनकी सहायता चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 8 है, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। तो मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार अशोक। अगला है, मौर्य काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तो इस काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। प्रश्न नंबर 10 है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर मौर्य काल में गणतंत्र का दास हुआ और राजतात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज्य सप्तांग सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। राजा, अमाल्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मिल। प्रश्न नंबर 11 है, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। कर व नजराना में अंतर लिखिए।
तो कर जो है वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यहाँ प्रश्न नंबर 14 है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो सम्राट अशोक ने प्रजा के लिए 2 संदेश दिए। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों को दान देना। प्रश्न नंबर 15 है, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्यों व पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार व कौशाम्बी। तो यहाँ ये मानचित्र में सभी दर्शाए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ऊपर की तरफ तक्षशिला है, इधर लुम्बिनी, सारनाथ, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, सांची, कलिंग और गिरनार। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।